कराची में शदीद गर्मी का खतरनाक स्पेल जारी। 3 रोज में 300 से ज्यादा अफराद सूरज की तपिश से जान गंवा बैठे। ईदी सर्दखाने में 224 लाशें मुंतकिल। बेशतर जाँ बहक अफराद बेघर या नशे के आदी थे। अमवात लसबेला, गुलशन इकबाल, लियारी, जहानाबाद, लांढी और गार्डन के इलाकों में हुई। डॉक्टर्स की शहरियों को खुसूसी एहतियात की हिदायत। सर ढक कर रखा जाए, पानी और ORS मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी गर्मी नहीं देखी। लोग पंजाब से कराची शिफ्ट होते थे गर्मियाँ गुजारने के लिए, लेकिन अब जो है ना कराची बहुत गर्म होता जा रहा है। शहर कायद में समुद्री हवा बन शुमाल से आने वाली गर्म हवाओं ने कराची को तंदूर बना दिया। बदतरीन हब्स और गर्मी से अवाम बेहाल। दर्जा हरारत 37 डिग्री तक पहुँच गया। शिद्दत 44 तक महसूस। शहरियों ने महीने की गर्म तरीन रात गुजारी। हवा में नमी ने क़यामत ढा दी। महकमा मौसमियात का कहना है रात से समुद्री हवा बहाल होने का इम्कान। मॉनसून सीजन में कराची में बारिश के बजाय मामूल से ज्यादा गर्मी क्यों है? वजह सामने आ गई। बहरा अरब से आने वाली नमी और नम आलूद हवाएं शदीद गर्मी का सबब बन रही हैं। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि ईरान के करीब हवा का ज़ायद दबाव मॉनसून हवाओं को कराची आने से रोक रहा है। कराची में शदीद गर्मियां। हब्स में भी इलेक्ट्रिक की हड़दर्मी बरकरार। लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया। शहर के कई इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली गायब। लोड शेडिंग से पानी की किल्लत पर शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। शहरियों का मुतालबा है कि बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। लोड शेडिंग होना और बिजली आना और बिल, ये इतना सादा मसला नहीं है। ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला, ये पाकिस्तान की सलामती का मसला। सैलरी जो क्लास है उसको टैक्स उसके ऊपर और बढ़ता चला जा रहा है। जो टैक्स दे रहा है उसी पे टैक्सेस और बढ़ते चले जा रहे हैं। आप एग्रीकल्चर को टैक्स कर नहीं रहे, आप जो रिटेलर को टैक्स कर नहीं रहे। लोड शेडिंग दहशतगर्दी और कौमी सलामती से भी बड़ा मसला है। बिजली का बिल पाकिस्तान की बका और सलामती का मसला है। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने पावर सेक्टर और उसके मसाइल का हल बताया था। सरमायाकारी नहीं आ रही, मुल्क के हालात ख़राब हैं। मईशत का सबसे बड़ा जख्म पावर सेक्टर की मिसमैनेजमेंट का है। कैपेसिटी चार्जेस की मद में मुल्क को बड़ा मुआशी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मुल्क में कहीं गर्मी तो कहीं रिमझिम। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। जेलम, मंडी, भाउद्दीन, सियालकोट, गुजरात, जलालपुर, भटिया में जल थल हो गया। इस्लामाबाद और दावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में नदी नालों में तोहियानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बलूचिस्तान के जिला शिरानी में मूसलाधार बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग। कोयटा, डेर इस्माइल खान कौमी शाहराह पर हजारों मुसाफिर फंस गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हलफनामों से मुतालिक अबहाम मौजूद है। लॉबिंग की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल सुबह 11 बजे फिर होगा और इलेक्शन कमीशन फैसले पर मुशावरत करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। PTI रहनुमा और कारकुनान की गिरफ्तारियों पर गुफ्तगू। इजलास के बाद रहनुमा को एहतजाजी मार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि एड हॉक जजेस तैनाती का मकसद सुप्रीम कोर्ट फैसले पर असरअंदाज होना है। शिबली फराज बोले, फिच रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमत 18 माह की मेहमान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत बौखला गई। इलेक्शन कमीशन फरीक बन चुका। मुस्तकबिल में मजीद खराबी पैदा होगी। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। आइन भी एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी। निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू में कहा कि एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। उनका कहना था कि जुडिशल सिस्टम के इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम के भी हक में हूँ।
मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने वाले हुकूमती अरकान का सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नज़र सानी के लिए दरख्वास्त दायर करने का फैसला। अरकान अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पटिशन दायर करेंगे। अपीलें ज़ाती हैसियत में दायर की जाएंगी। अरकान का मौक़िफ़ है कि इन्हें सुने बगैर ही फैसला जारी कर दिया गया। £190 मिलियन स्कैंडल में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का रिकॉर्ड कराया गया बयान सामने आ गया। बयान में कहा गया कि शहजाद अकबर मिर्जा ने बानी पीटीआई के नोट को काबीना में पेश करने का कहा था। मामले को बानी पीटीआई से तस्दीक के बाद काबीना सेक्रेटरी को मंजूरी दी थी। मैं इस मामले को काबीना में लाने का हामी नहीं था। मुआहदे पर होने वाले दस्तखत राजदारी से मुतालिक थे, जिन्हें मैंने पहचान लिया। मुल्क की बढ़ती आबादी मईशत के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। दादा शुमारियात की 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में आबादी के बढ़ने की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड। 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 100% बढ़ने का खदशा। आबादी 48 करोड़ तक जा पहुंचेगी। पाकिस्तान की आबादी के 30% अफराद कबारे हैं, रिपोर्ट में इंकशाफ। अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन यौम आशूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम आशूर पर इंतजामात और सिक्योरिटी पर इजहार इत्मीनान। कहा, इंतजामिया, पुलिस और दीगर तमाम इदारों ने टीम की मानंद यकजा होकर काम किया। यौम आशूर पर डिवीज़न और अजला में सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करने वाले वुज़रा भी काबिल तहसीन हैं। घोटकी में जाली आमिल ने जिन्नात निकालने की कोशिश में बच्ची की जान ले ली। अहले खाना के मुताबिक बच्ची को पहले 4 गिलास पानी पिलाया गया, फिर इस पर तशद्दुद किया गया। बच्ची की हालत बिगड़ने और फिर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जाली आमिल के खिलाफ बच्ची के लवाकिन का प्रेस क्लब पर एहतजाज। इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। गजा पर इसराइली जारहियत जारी। सेहोनी तैयारों ने बेघर फ़लस्तीनियों पर बम बरसाए। 24 घंटों में 90 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी दहशतगर्दी अब तक 38,000 से ज़ायद जाने ले गई। उधर क़स्साम ब्रिगेड दीगर मज़ाहमती गिरोहों ने मार्टर गोलों से जवाबी हमले भी किए। कई इसराइली टैंक्स तबाह और मुतादिद फ़ौजी हलाक हो गए। बरतानवी शाह चार्ल्स ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखने का इरादा किया है। शाह चार्ल्स ने मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों में किरदार अदा करने के अज़्म का इज़हार किया। चार्ल्स ने नई पार्लियामेंट से ख़िताब में लेबर हुकूमत के एजेंडे का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन को फिर कोरोना हो गया। 81 साला बाइडन ने तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। आइसोलेशन में चले गए। बाइडन ने सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी का इंदिया भी दे दिया। कहते हैं कि डॉक्टर्स ने तिब्बी मसाइल पर इंतखाबात से दस्तबरदार होने का मशवरा दिया है। चाहता था अबूरी उम्मीदवार बनूं और फिर ओहदा किसी और के सुपुर्द कर दूं। ट्रंप पर कातिलाना हमले से मुताल्लिक FBI और सीक्रेट सर्विस की तहकीकात जारी है। हुकाम के मुताबिक मुकामी पुलिस ने ट्रंप के गनमैन पर गोली चलाई, जिसका मकसद उसे अलर्ट करना था। हमलावर की गाड़ी से बरामद बमों में रेडियो कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया गया। हमलावर ने ट्रंप की पेशी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मालूमात हासिल कर रखी थी। ग्यारह फीट ऊंचा 20 फीट लंबा डायनासोर का फॉसिल रिकॉर्ड 12 अरब रुपए में फरोख्त हो गया। स्टेगोसोर्स नस्ल का डायनासोर 15 करोड़ साल कबल जमीन पर मौजूद था। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें विमेन एशिया कप के मैच में कल दंबोला में मद्दे मुकाबले होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। पाकिस्तान टीम की कप्तान निदा डार का कहना है, भारत के खिलाफ मैच का सबसे शिद्दत से इंतजार है। हरीफ को मैदान में टफ टाइम देंगे।
इंग्लिश विमेन क्रिकेटर मुसलसल सबसे ज्यादा इनिंग्स में विकेट लेने वाले बॉलर्स की एलिट लिस्ट में मिथिया मुरलीधरन और डेनिस लिली से महज एक मैच दूर रह गई हैं। अगर वो आइंदा मैच में विकेट हासिल कर लेती हैं तो वो 35 इनिंग्स में मुसलसल विकेट लेने वाली पहली विमेन क्रिकेटर, जबकि बॉलर्स की फहरिस्त में लेजेंड श्रीलंकन स्पिनर मुरलीधरन और डेनिस लिली को भी पीछे छोड़ देंगी। मोटर मैकेनिक से शहंशाह गजल बनने का सफर तय करने वाले मेहंदी हसन का 97वां यौम पैदाइश। जयपुर के गांव लोना में 18 जुलाई 1927 को पैदा होने वाले मेहंदी हसन तानपुरा से दागों की शक्लें याद करते थे। 25,000 से ज्यादा फिल्में वगैरह, फिल्मी गीत, नगमों और गजलों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। सच्चे सुरों की ताकत से शीशे का जग तोड़ दिया। लता मंगेशकर ने जब भी मीर तकी मीर की गजल पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है सुनी तो बेसाख्ता कहा। मेहंदी हसन के गले में भगवान बोलता है। मलका तरन्नुम नूरजहां ने कहा था कि मैंने तानसेन का सिर्फ नाम सुना था, लेकिन इनको देखा मेहंदी हसन के रूप में। पेरिस में स्लीपिंग ब्यूटी कैसल पर मुनफरद ड्रोन शो। हजारों ड्रोन्स ने मिकी माउस की छवि बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।